छा चुकी थी। गांव के किनारे पर मौजूद खजूरों के लंबे दरख्तों के बीच एक छोटा सा घर था, जिसमें एक लड़की, मरियम, अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। मरियम 15 साल की थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। वो लोगों के घरों में कपड़े सिलाई करती, कुछ बच्चे पढ़ा देती और इस तरह अपनी मां का इलाज और घर के अखराजात पूरे करती थी। मगर इस रात कुछ मुख्तलिफ था। आसमान पर बादल अजीब तरह से गर्दिश कर रहे थे। हवा में एक अनजानी सी सर्दी थी और वीरान रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे कोई चलता साया उसे छू कर गुजर रहा हो। मरियम मस्जिद के सहन से पानी भरकर वापस घर की तरफ आ रही थी कि उसने पीछे से किसी को आहिस्ता से पुकारा हुआ सुना। मरियम! वो चूक गई। रात के इस पहर कौन उसे नाम लेकर आवाज दे सकता था? उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, बस दरख्तों की ठंडी सांसें और हवा की सरसराहट। वो खौफजदा कदमों से आगे बढ़ने लगी, मगर आवाज फिर आई, मरियम, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब के लम्हे बेभर को उसके कदम जम गए। पानी से भरा घड़ा लरजने लगा। कौन है? सामने आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक उसकी दाएं जानिब एक साया दरख्त की जड़ के पास जमा होने लगा। वो धुएं की तरह घूमता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। मरियम ने खौफ से पीछे हटकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। साया सर झुकाकर बोला, मैं मुसलमान जिन हूं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंची है। मरियम के लिए यह सदमा कम ना था। वो पहली बार किसी मावराई मखलूक को देख रही थी। मेरी कौन सी दुआ? वो घबराहट के बावजूद पूछ बैठी। जिन ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी मां की सेहत के लिए की गई दुआ। तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारे आंसू अल्लाह ने सुने हैं। मरियम के दिल में यकदम अजीब सा सुकून उतरने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम वाकई मदद के लिए आए हो तो बताओ, मैं क्या करूं? जिन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा ईमान मजबूत है, मगर तुम बहुत थक गई हो। तुम्हारी आजमाइश खत्म होने के करीब है, मगर तुम्हें कुछ हकीर चीजों का लालच देकर आजमाया जाएगा। तुम इस आजमाइश से बच जाओगी तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मरियम ने हैरानी से पूछा, कौन सी आजमाइश? जिन ने जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारी नीयत की परख होगी। याद रखना, शैतान कभी बुरा रास्ता सीधे चेहरे से नहीं दिखाता। और फिर वो धुआं बनता हुआ गायब हो गया। मरियम देर तक साकित खड़ी रही। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। मरियम अपनी मां को नीम गर्म दूध पिला रही थी जब दरवाजा बजा। गांव के चौधरी की बीवी शम्स बेगम बाहर खड़ी थी। वो सख्त मिजाज, रोबदार औरत थी। मरियम, मुझे अपने बेटे के लिए कुरान पढ़ने की मौल्लिमा चाहिए। सुना है तुम अच्छी तिलावत करती हो। मरियम झिझकी। जी, कोशिश करती हूं। तो आज से आ जाना। हर दिन 2 घंटे पढ़ाना है और मुआवजा भी अच्छा मिलेगा। ये मरियम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी, मगर शम्स बेगम का लहजा अजीब तौर पर नरम था। वो ऐसी नहीं थी। मरियम ने दिल ही दिल में सोचा, क्या यही वो आजमाइश की शुरुआत है जिसका जिन ने कहा था? लेकिन फिर उसने उसे हम समझकर झटक दिया। चौधरी के घर के राज। चंद दिन बाद मरियम को अंदाजा हुआ कि उस घर में कुछ ठीक नहीं। बड़े बड़े कमरों में अजीब साए चलते फिरते महसूस होते थे।
दिन के वक्त भी किसी कौन जिन की वापसी जिन ने फौरन कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूं। मरियम रूहान से लहजे में बोली, उस घर में क्या है? मुझे वहां जाने का क्यों कहा गया? जिन ने आहिस्ता से कहा, वहां एक जालिम जिन कैद है जिसे तुम्हारी नेकी और ईमान से जलन हुई। वो चाहता है कि तुम अपने खौफ में अल्लाह को भूल जाओ। वो चाहता है कि तुम आसान रास्ता इख्तियार करो, बदले में तुम्हें दौलत का लालच देगा। मरियम ने हैरान होकर पूछा, दौलत? मैं तो सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए कमाती हूं, मुझे दुनिया की चीजों की क्या जरूरत? जिन ने कहा, शैतान हमेशा इसी चीज से फिसलाता है जिसकी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत हो। फिर वो रुक कर बोला, तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी तन्हाई, ये सब इस आजमाइश का हिस्सा है। मरियम पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में बोली, मैं अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, चाहे वो जिन हो या इंसान। जिन के चेहरे पर नरमी आ गई, फिर तुम कामयाब हो जाओगी। फैसले का दिन अगले ही दिन चौधरी ने मरियम को बुलाकर कहा, देखो मरियम, मेरी बीवी कह रही थी कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक बड़ी रकम हर महीने दिया करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें बस हमारे घर आकर हर रात एक मखसूस किताब पढ़नी होगी। मरियम चूक गई कि कैसी किताब? चौधरी ने इशारा किया। नौकर किताब ले आया। पुराने चमड़े की जिल्द, सियाह धागे और अजीब जबान में लिखे हुए भारी अल्फाज। मरियम ने किताब हाथ लगाते ही महसूस किया जैसे उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए हों। ये कैसी किताब है? चौधरी ने धीरे से कहा, ये हमारे खानदान की विरसे की चीज है, इससे बरकत होगी। बस तुम्हें इसे पढ़कर सुनाना है ताकि घर के हालात बेहतर हों। मरियम ने दिल में कुछ अजीब सा महसूस किया और इस लम्हे उसे जिन की बात याद आई, तुम्हें हकीर चीजों का लालच देकर आजमाया जाएगा। उसने फौरन किताब चौधरी के हाथ में वापस देते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं कुरान के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ सकती। चौधरी का चेहरा सख्त हो गया। शम्स बेगम ने घूर कर कहा, गरीबी में इंसान अपनी अना भी साथ रखता है। मरियम ने जवाब दिया, ईमान की कीमत किसी रकम से नहीं लगाई जा सकती। और वो वहां से निकल आई। जालिम जिन की बेदारी। उस रात जब वो घर लौटी तो बाहर घने बादल थे। हवा तेज थी, जैसे आसमान पर कुछ टूट पड़ेगा। मरियम ने मां को सुलाकर वुजू किया और कुरान खोलकर बैठ गई। अचानक उसके कानों में एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, तुमने बड़ा हौसला दिखाया है लड़की। वो आवाज न इंसानी थी, न वही पहले वाला जिन। ये कोई और था, कुछ ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खौफनाक। दरख्तों ने हिलना शुरू किया, खिड़की जोर से बजने लगी। मरियम ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आवाज गुस्से में गरजी, तुमने मेरी कैद को कमजोर कर दिया है, तुम्हारे इनकार ने मुझे जगा दिया है। मरियम ने कुरान को मजबूती से थाम लिया, मैं अल्लाह की पनाह में हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अचानक हवा थम गई, अंदर खामोशी छा गई। फिर वही मुसलमान जिन नमूदार हुआ, बहुत खूब मरियम, तुम इसकी आजमाइश पर पूरा उतरे हो। वो जालिम जिन तुम्हें ईमान से हटाना चाहता था, मगर तुमने उसे शिकस्त दी। मरियम ने थके हुए लहजे में कहा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? जिन ने मुस्कुराकर कहा, हां, मगर सबसे खूबसूरत चीज अभी बाकी है। अल्लाह की मदद। अगली सुबह शहर से एक डॉक्टर गांव में आया। वो गांव वालों की मुफ्त चेकअप किया। अब के लिए आया था। किसी ने उसे बताया
کہ مریم کی ماں برسوں سے بیمار ہے۔ ڈاکٹر نے مریم کی ماں کا معائنہ کیا اور کہا، یہ بیماری اتنی بڑی نہیں جتنی سمجھی گئی، غلط علاج سے بگڑ گئی ہے۔ میں صحیح دوائیں لکھ دیتا ہوں، چند ہفتوں میں یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر نے دوائیں بھی مفت دی۔ اسی دن چودھری کے گھر میں عجیب حادثہ ہوا۔ وہ پرانی کتاب خود بخود جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد گھر سے سائے، آوازیں اور زنجیریں سب ختم ہو گئیں۔ چودھری نے خود مریم سے معافی مانگی اور اسے اچھی تنخواہ پر قرآن پڑھانے کا کام بھی دیا۔ ماں کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ گھر میں سکون آ گیا۔ آخر ایک رات وہی جن آخری بار مریم کے سامنے آیا۔ جن کا آخری پیغام وہ دھیمی روشنی میں کھڑا تھا۔ اب اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن، زیادہ مطمئن لگ رہا تھا۔ مریم، تم نے اپنی آزمائش جیت لی۔ تم نے ثابت کیا کہ ایمان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ لالچ کا راستہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، مگر صبر کا راستہ ہمیشہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ مریم نے مسکرا کر کہا، تم نے میری بہت مدد کی، اللہ تمہیں بھی خیر دے۔ جن نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے اور تمہارا گھر ہمیشہ نور سے بھرپور رہے۔ پھر وہ دھواں بنتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔